ये घटना साल 2003 की है, जब मैं नौकरी की तलाश में कानपुर आया था। नए शहर में ना कोई जान पहचान थी और ना ही वहाँ कोई मेरा रिश्तेदार था। इसलिए घर ढूंढते हुए मैं शहर के थोड़े बाहरी इलाके तक पहुँच गया, जहाँ के पुराने मकान मेरे बजट के अंदर भी थे और वो मकान रहने लायक भी थे। पर उस मकान के ठीक पीछे एक वीरान फैक्ट्री था, जो सालों पहले जलने के वजह से बंद पड़ चुका था। इसलिए वो फैक्ट्री, जो छोटे छोटे झाड़ियों से घिर चुका था, वो अब किसी वीरान जगह से कम नहीं था। और उस वीराने के आसपास कुछ गिने चुने घर थे, जिसके वजह से वो इलाका एकदम सुनसान रहता था, खास करके रात के वक्त। हालांकि शुरुआत में जब मैं उस किराए के मकान में पहली बार गया, वो मकान पुराना होने के बावजूद भी ना उसमें कोई सीलन था और ना ही वो उतना टूटा फूटा था। पर न जाने क्यों वहां पहली बार घुसते ही मुझे एक गहरे बदबू ने घेर लिया, जिसे सूंघकर ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में अभी कोई चीज जलाई गई हो। पर ना तो कमरे में कोई राख थी और ना कोई धुआं। इसलिए मैंने ये सोचकर कि ये बदबू बाहर की है, मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। खैर, उस कमरे को लेने के बाद पहली रात ही जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था, तब रात के तकरीबन 11 बजे उसी जले हुए बदबू ने अचानक से कमरे को घेर लिया। यानी कि वो जलने की बदबू अब बहुत तेज हो गई थी, जिसके वजह से एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि कमरे में कोई चीज जल रही है। पर जब मैंने कमरे में चेक किया तो वहां ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि जब मैं दोबारा अपने पलंग पर वापस लौटा, तब मुझे दरवाजे की तरफ से हल्की हल्की आहट सुनाई दी। उस आहट को जब मैंने गौर से सुना तो ऐसे लगा जैसे कोई वहां चल रहा है। उस आवाज को मैं बहुत ही साफ सुन पा रहा था, इसलिए मैं ये कह सकता था कि वो किसी इंसान के कदमों की ही आवाज है। पर मैं ये सोचकर बाहर देखने नहीं गया कि वो कोई आसपास का व्यक्ति होगा। पर जैसे जैसे दिन बीतता गया, वैसे वैसे ये सभी घटनाएं बढ़ने लगे और ये सब मेरे लिए डर का कारण तब से बनने लगा जब से मैंने इन पर गौर करना शुरू किया। कभी अपने आप बर्तनों के खटखटाने की आवाज, कभी लाइट का अपने आप चालू हो जाना, तो कभी चीजों का अपने आप यहाँ से वहां मिलना। ये सभी अजीब घटनाएं मेरे साथ हर रोज होने लगी थी। पर जो चीज मुझे डराया करते थे वो अक्सर रात को ही होते थे, क्योंकि हर रात के 2 से 3 बजे के करीब ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कमरे के अंदर है। कभी कभी हल्की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती, तो कभी मैं किसी के चलने की आहट ठीक अपने चारपाई के बगल में सुन पाता। सबसे डरावना अनुभव तो तब हुआ जब एक रात 2:30 बजे करीब दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं नींद में था, लेकिन दस्तक इतनी तेज और साफ थी कि मेरी आंखें खुल गई। ठक ठक की वो आवाजें कई सेकंड्स तक मेरे कानों में बजते रहे, जो कि लगातार बिना रुके बजे जा रहे थे। इसलिए मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोलने का फैसला किया। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, बल्कि वहां से ठंडी हवा का एक झोंका सीधा मेरे कमरे में आ घुसा। यहाँ तक कि एक रात जब 9:45 बजे करीब मैं खाना बना रहा था, तब अचानक मैंने कमरे की खिड़की से एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनी। जब मैंने गौर किया तो ऐसे लगा जैसे कोई दीवारों को खरोंच रहा है। मैंने जब खिड़की के तरफ देखा तो ऐसे लगा जैसे कोई साया वहां से तेजी से हट गई हो। ऐसा जब भी होता था, वो जलने वाली बदबू और भी तेज हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे अभी कुछ जल गया हो। इन सब हालत में वहां रहते हुए मुझे तकरीबन 1 महीने हो चुके थे। पर उसी बीच एक रात करीब रात के 3 बजे अचानक मैं जाग उठा, क्योंकि कमरे में एक अजीब सी ठंड थी जो बाहर के मौसम से मेल नहीं खा रही थी। उसी बीच मेरी नजरें कमरे के एक कोने पर गई, जहाँ के अंधेरे में मैंने एक लंबा और पतला आकृति जैसा कुछ खड़ा देखा।
वो दिखने में तो किसी इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन कमरे के उस अंधेरे में वो उतना साफ नहीं था। हालांकि इन सब से मैं घबरा तो गया था, इसलिए वो कौन है देखने के लिए मैंने जल्दी से लाइट्स को ऑन करने के लिए स्विच को दबा दिया। पर मेरे लाइट को जलाते ही वो आकर के वहां से कहीं गायब हो गया। पर जिस घटना ने मुझे उस कमरे को छोड़ने पर मजबूर किया, उस पर यह सोचकर अब भी मुझे यकीन नहीं होता कि वो सब मेरे साथ हुआ था। दरअसल उस रात में गहरी नींद में था, पर न जाने कैसे अचानक से मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, और इसी दौरान जब मेरा नींद टूटा तब भी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरी छाती के ऊपर बैठा है। हालांकि तब मैं वहां से उठना तो चाहता था, लेकिन वो वजन इतना था कि मैं हिल तक नहीं पा रहा था। पर फिर भी मैं जैसे तैसे अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और जल्दी से घबराहट के मारे लाइट्स को ऑन कर दिया। हालांकि उस दौरान वहां पर कोई नहीं था, पर जब मैंने दरवाजे की ओर देखा तो वहां बहुत सारे खरोंचों के निशान थे। इन सब चीजों को देखने के बाद मैं ये समझ चुका था कि ये सब कोई साधारण चीज नहीं है, इसलिए मैंने वो रात खत्म होते ही अगली ही सुबह वहां से जाने का फैसला किया। और तब जाकर मुझे ये पता चला कि मैं वहां रहने वाला पहला ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो ऐसे वहां से भागा हो। हालांकि इन सब का क्या कारण था ये तो मुझे पता नहीं था, पर जब मैं अपने सामान को उस कमरे से निकाल रहा था तब वहां के एक पड़ोसी से मुझे ये पता चला कि जो कुछ भी मैं महसूस कर रहा हूं या देख रहा हूं वो सब दरअसल उस पुराने फैक्ट्री के वजह से है जो सालों पहले जल चुका था, जिसको लेकर वहां के लोगों का ये कहना था कि उस आग में फैक्ट्री के कई कर्मचारी मारे गए थे, जिसके बाद से वहां के लोगों ने ऐसे कई चीजों को न जाने कितने ही बार महसूस किया है। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। उस रात ट्रेन में घटी घटना ज्यादा बड़ी नहीं है और ना ही इसके ज्यादा पहलू है, पर जो भी मैंने उस ट्रेन में देखा और महसूस किया वो दृश्य इतना डरावना था कि मैं उसे आज भी नहीं भूला। ये घटना साल 2016 की है, जब मैं पुणे से अपने गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शाहजहांपुर जा रहा था। मेरी ट्रेन रात के 11 बजे पुणे जंक्शन से रवाना होनी थी। मैं यात्रा को लेकर सहज था, क्योंकि ये कोई पहली बार की यात्रा नहीं थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला है। मेरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद कुछ देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मैंने अपने टिकट की जांच की और आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। ये जनरल बोगी का कोच था, लेकिन इस समय ज्यादा भीड़ नहीं थी और ये मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि मैं थकान के कारण आराम से सफर करना चाहता था। पर उस कोच में कुछ अलग बात थी। कोच के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जो कभी कभी झिलमिलाती तो कभी बुझ जाती। माहौल में एक अजीब सा नमी था, मानो ये डिब्बा लंबे समय से बंद हो। पर अपने थकान के कारण मैं इसे नजरअंदाज करते हुए अपने सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ ही देर बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और उसके साथ ही प्लेटफॉर्म की चहल पहल पीछे छूट गई, और फिर देखते ही देखते बाहर घना अंधेरा छा गया। अंदर का माहौल इतना शांत था कि बस ट्रेन के चक्कों की आवाज और इंजन की धीमी गूंजी सुनाई दे रही थी। मेरे साथ वहां कुछ यात्री थे, लेकिन वो धीरे धीरे हर एक स्टेशन पर उतरते जा रहे थे। रात के करीब 3 बजे ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर जाकर रुकी, जहां बाकी के यात्री भी एक एक करके उतर गए। कोच लगभग खाली हो चुका था
बस उसमें मैं और मेरे अलावा एक दूसरा यात्री बचा हुआ था जो कि उस कोच के दूसरे छोर पर बैठा था। मैंने गौर किया तो देखा वो आदमी मुझसे कुछ सीट दूर मेरी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है। उसने एक पुराना भूरा कोट पहना था और उसका सिर हल्का सा झुका हुआ था और वो एकदम ऐसे स्थिर बैठा था जैसे मानो वो सो रहा हो। इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं अपनी सीट पर लेटने की कोशिश करने लगा। पर न जाने क्यों उस शांत माहौल में मन अचानक से बेचैन होने लगा। कोच का जो अजीब सन्नाटा था वो अब मुझे भारी लग रहा था, जिसके ठीक कुछ ही देर के बाद वो कोच अचानक ट्रेन के झटके की वजह से ऐसे हिली कि मेरी सीट से बैग नीचे गिर गया। इसलिए मैं बैग को उठाने के लिए नीचे की ओर झुका, पर जब मैं वापस ऊपर आया तो मेरी सांसें वहीं थम गई, क्योंकि जो शख्स मेरे कुछ सीट आगे बैठा हुआ था वो अब मेरे 2 सीट करीब था। लेकिन यही बात सबसे डरावनी नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि वो आदमी अब भी मेरी ओर पीठ करके बैठा हुआ था, मगर उसका चेहरा वो न जाने कैसे मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। इस भयानक दृश्य को देखकर पल भर में ही मेरा पूरा शरीर सून पड़ गया, जैसे मेरे अंदर से किसी ने सारा खून खींच लिया हो। उस दौरान जब ये सब हो रहा था तब ट्रेन भी अचानक धीमी होने लगी, क्योंकि उसका अगला स्टेशन आ गया था। हालांकि उस समय मुझ में सोचने की ज्यादा ताकत नहीं बची थी। उस समय मैं बस वहां से निकलना चाहता था। इंतजार था तो सिर्फ ट्रेन के रुकने का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अगर जल्दी बाहर नहीं निकला तो कुछ भयानक हो सकता है। इसलिए ट्रेन के रुकते ही मैंने बिना देरी किए अपनी सीट छोड़ी और गेट की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे मैंने मुड़कर उस आदमी की सीट की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो सीट बिल्कुल खाली थी। ये कैसे हो सकता है, ये सोचकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अभी मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मुझे जितना याद था मैंने अभी कुछ ही सेकंड पहले उसे अपनी आंखों से देखा था। हालांकि ट्रेन रुकते ही इससे पहले कि मैं उतरता, मैंने दूसरे दरवाजे से एक दूसरे सवारी को ट्रेन पर चढ़ते हुए देखा, जो कि मेरे ही कोच पर बैठने आया था। पर उस आदमी को मेरे अलावा वहां कोई और आदमी नहीं दिखा। उस रात मैं इतना डर गया था कि उस कोच में बैठने की मुझ में और हिम्मत नहीं बची थी। पर यह देखकर कि उस कोच में मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने वहीं पर रुकने का फैसला किया, क्योंकि इतने रात में एक अनजान स्टेशन पर रुकने का फैसला ये भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि उस नए यात्री के आने की वजह से मेरी घबराहट कम नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ता गया, हर एक प्लेटफॉर्म के साथ एक नया सवारी उस कोच पर चढ़ता गया, जिसके वजह से उस कोच में रहने का मुझे थोड़ा हिम्मत मिल रहा था। पर आज भी जब मैं उस दृश्य को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अंशुल जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।